सोयाबीन पूरा भारत में या पूरा विश्व में तिलहनी फसल ये है तो दलहनी, लेकिन एकर उपयोग तिलहनी फसल के रूप में करे जाते। तो एकर विशेष महत्व तेल वाले फसल में है। साथ ही एमा प्रोटीन के मात्रा बहुत ज़्यादा पाए जाते। एकर वजह से सोयाबीन के जो बाई प्रोडक्ट होते, जैसे तेल के साथ साथ हमला प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, या बढ़त लइका मन के बढ़वार के लिए ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। और अभी आप मन देखत हो कि आज के समय में मल्टीग्रेन आटा के बहुत चलन है, जेमा बहुत जन वैज्ञानिक द्वारा या कंपनी द्वारा आजकल गेहूं के आटा में सोयाबीन के साथ मिक्स करके भी बनाए जाते। तो एकर महत्व आसानी से समझे जा सकते कि हमार शरीर के बढ़वाड़, हमार प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए बर, साथ ही हम अच्छा स्वस्थ रहन ओकर लिए प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा उपस्थिति के साथ सोयाबीन हमार जीवन में एक बहुत बड़े स्थान रखते। सर रख दीजिए। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। भाई संगवारी हो, ये ठंड के मौसम के शुरुआत हो चुके हैं और यही ठंड के मौसम में हमार जेन नवजात पशु हवय एकर देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एकर संगे संग जम्मो पशु के देखभाल तो करना ही है, लेकिन ठंड के समय में उचित आहार, उचित रख रखाव और देखभाल यही है हमारे संगवारी हो आज के विषय। और ये विषय में आप मन हाँ हमारे डॉक्टर साहब से घलो सीधा टोल फ्री नंबर के माध्यम ले बात कर सकत हो। संगवारी हो हमारे टोल फ्री नंबर तो आप मन ला पता हो ही, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो ये विषय में ढेर अकन चर्चा और गोड़ बात करे बर आज हमारे संग वहाँ है डॉक्टर विक्रम पाठक जी, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न, पशु चिकित्सा विभाग रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जिसे हमारे संगवारी भाई मन के फोन आवा है एक ले पहले हम जानना चाहबो कि ये ठंड के ही मौसम में ऐसे का होते कि हमारा जो नवजात पशु है, नवजात शिशु पशु है, एकर मन के देखभाल महत्वपूर्ण होते, बहुत ज़्यादा करना पड़ते, का बरी से होते? देखिए, चाहे कोई भी मौसम हो उसमें जो शिशु होता है, जो बच्चे होते हैं, उसकी देखभाल सबसे ज़्यादा हमको बचपन में ही करनी पड़ती है। और विशेष रूप से जब शीत ऋतु आती है, ठंड की ऋतु आती है, तो उस वक्त बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और ठंड की वजह से हम लोग कई बार जैसे सुनते हैं कि ठंड में अकड़ कर मर गया, या ठंड में निमोनिया हो गया, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो इस नवजात जो बच्चे होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं और ठंड में इनको बीमारियां भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो यदि हम कोशिश करें उनका टेम्परेचर जो उसका तापमान जो है वो सामान्य रहे, उसका बीमारियां कम से कम हो, और यदि उसको हम उसके जीवन को बचाएं तो निश्चित रूप से यदि उसकी एक वक्त से यदि बचता है, यदि एक बच्चा यदि बचता है तो बड़ा होकर के वो एक गाय बनता है। बिल्कुल। और एक गाय बन करके वो उत्पादन जो है उसका जो उत्पादन है, उस उत्पादन से जो पशुपालक है हमारे भाई, उन लोग का आर्थिक उन लोग को उसका लाभ होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो डेयरी में या जो छोटे बच्चे हैं, वत्स हैं, उनको ठंड के ऋतु हो या बारिश हो या गर्मी हो, जो भी हो, उसमें हमको उनको बचाव जो है वो करना बहुत आवश्यक है उसमें से। जी। अब उसमें बचाव के लिए आपको कई चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी होंगी उसमें जी। जैसे उसका जब वो बच्चा जो होता है वो माँ के पेट में होता है, माँ के पेट में भी उसकी देखभाल करनी है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी देखभाल करनी है। बच्चा पैदा होने के बाद 3 महीने तक के उसको विशेष रूप से हमको उसकी देखभाल करनी है। 3 महीने से यदि 6 महीने तक के भी हमको एक विशेष रूप से मतलब यदि ये कहें कि हर स्तर पर हमको वत्स जो है या बच्चा जो है उसकी देखभाल हमको करना है। और बछड़े बछड़ियों में विशेष रूप से यदि हम 1 साल तक के बछड़े बछड़ियों की देखभाल करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी उत्पादक गाय हम तैयार कर रहे हैं। जी। और डॉक्टर साहब, अगर जिसे हम बात करें कि देखभाल के विषय में, तो हमला बछड़ा या बछिया के जन देखभाल है
कैसे करना चाहिए? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो हमारे पशुपालक भाई हैं जो उनको ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चा देने के पहले, जैसे मैंने बताया अभी कि बच्चा माँ के पेट में है। हाँ हाँ। अब माँ के पेट में भी यदि माँ को यदि अच्छा भोजन मिलेगा तो बच्चा जो है वह स्वस्थ रहेगा। जी। तो विशेष रूप से 7वें 8वें 9वें महीने में माँ का जो भोजन है, जो आहार है, वो संतुलित होना चाहिए। यदि संतुलित आहार होगा तो बच्चे का ग्रोथ, उसकी जो बाढ़ है वो अच्छी होगी। और यदि बाढ़ अच्छी होगी तो एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। दूसरा, जब वो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है, जो पानी की थैली है वो फूट जाती है, वो बाहर आता है, ज़मीन पे आता है, तो जिस जगह पे उसका जन्म हो रहा है वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। यदि उसमें कहीं डॉक्टर साहब एक फ़ोन आवत है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ किसान भाई। हाँ, मैं गुटकू बिलासपुर से मनीराम लोनिया बोला था। जी मनी भैया, आप मन अपन प्रश्न पूछो। मोर कहना यही है कि जैसे कभी अब मौसम है तो चेंज हो गए, ठंडा आने वाला है, जी। तो हमन गरुआ वाला और जैसे भैंस है एला कैसे टाइप के रख रखाव रखी तो अच्छा जानवर रही और अच्छा हमन ओकर उत्पादन गोरस पा सकत है। जी, हमन उसी विषय में भी चर्चा करत रहे। हाँ हाँ, बहुत ठीक है आपका प्रश्न जो है, हम उसी प्रश्न पे, उसी बात पे आ रहे हैं। तो आपको जैसे आपके यहाँ पे जो गाय भैंस है उनकी बात तो अपन साथ में बच्चों की बात भी विशेष रूप से कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा नाजुक होते हैं। तो आप 2-4 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अभी जैसे वातावरण जैसे जैसे ठंडा होता जाता है तो आप अपने जो जहाँ पे आपने बच्चों को रखा है या गाय भैंसों को रखा है वहाँ का तापमान जो है वो बाहर के तापमान से अलग होना चाहिए। अंदर जो है वो गर्म होना चाहिए। नीचे जो है ज़मीन के ऊपर उसको साफ़ सुथरा रखिए। उसको वहाँ पे पैरा वगैरह या पुआल वगैरह जो है उसको डाल दीजिए उसको। दूसरा, यदि खिड़कियाँ या दरवाजे होंगे तो उसको बंद कर दीजिए ताकि बाहर की ठंडी हवा जो है वो अंदर प्रवेश न करे। तीसरा, जो आपके यहाँ पे जैसे बल्ब होंगे तो 100 वाट के बल्ब जो हैं वो 100 वाट के बल्ब आप वहाँ पे ऊपर से लटका दें ताकि वहाँ पे उष्णता बनी रहे, थोड़ा गर्मी रहे वहाँ पे। और बच्चे जो हैं उनको ठंड जो है वो बड़ी आसानी से लग जाती है। तो जैसे मुर्गी घर में आप बल्ब लगा देते हैं, वैसे बल्ब यदि आप ऊपर से लटका देंगे तो वो जो लट्टू, जो पुराने ज़माने में जो लट्टू, LED नहीं, जो पुराने ज़माने में जो बल्ब आते थे लाल वाले, वो बल्ब में ऊष्मा रहती है, गर्मी रहती है, हीट रहती है। तो वो यदि आप उसको लटका देंगे तो वो कमरा जो है उसका तापमान जो है वो गर्म रहेगा। तो वहाँ पे निमोनिया के या ठंड लगने के चांसेस जो है वहाँ पे बहुत कम रहेंगे। ये सामान्य जानकारियाँ हैं जिसको आप अपने घर में उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं उनको विशेष रूप से जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे उनको चारों ओर से बंद कर दें। और जब धूप का समय रहेगा 10-11 बजे 12 बजे, उस वक्त उनको वो पर्दे जो हैं उसको खोल देना चाहिए ताकि थोड़ी सी धूप जो है वो अंदर आ जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, आप जहाँ पे भी अपने पशुओं को रख रहे हैं उस जगह पे गीला नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमी जब होगी तो उसमें कीटाणु पनपेंगे और वो कीटाणु जो हैं वो अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो हैं वो बच्चों में, विशेष रूप से बच्चों में पैदा करेंगे, जिसकी वजह से कई बार जो बच्चे हैं उसमें सफ़ेद दस्त की बीमारी बहुत सामान्य सी चीज़ है। डॉक्टर साहब एक और फोन आवा थे। हेलो 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 जी, का नाम है भैया आपके, कौन गाँव ले बोला था? पूरी जी, एक बार और बताओ भैया। जी जी, छगन भैया, आप मन अपन प्रश्न पूछो। कैसे अपन गाय बछड़ा जिन है। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। ठंड से बचाव की जा सकते तो भैया अपन प्रश्न ला एक बार और अच्छा से पूछो। आवाज स्पष्ट नहीं, आवाज स्पष्ट नहीं आवते। वो जैसे कि मैं पूछा था गाय बछड़ा जिन है, हाँ हाँ, तेला
कैसे ठंडा से बचाया जा सकत है और गर्मी पैदा करे बर ठंडा में का भोजन दिए जा सकत है उमन ला? जी 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 बिल्कुल यही विषय में हम चर्चा भी करत रहे हैं और डॉक्टर साहब यही वाला बतावत रही से। जी डॉक्टर हाँ, साहब। ठंड के लिए जैसे हमने बताया कि आप सबसे पहले जो आवास है, जो आप जहाँ पे आप बच्चों को रख रहे हैं, उस जगह को आप नमी से बचाइए। पानी वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार मिट्टी जैसी जगह पे यदि बच्चों को रख देते हैं तो वहाँ पे बच्चे गोबर करते हैं, उसका पेशाब होता है, उस पेशाब की वजह से उसमें अमोनिया एक गैस निकलती है, और ये गैस जो होती है ये बच्चों के लिए हार्मफुल होती है। दूसरा, उस नमी वाली जगह में जो मिट्टी जो है जिसमें पेशाब पानी वगैरह सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऐसे मिट्टी में बहुत अलग अलग प्रकार के कीटाणु होते हैं। ये कीटाणु उन बच्चों में पतला दस्त होना, उसमें खून आना, गोबर के रास्ते में खून आना, पेचिश होना, ऐसी बीमारियां अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। कई बार बच्चों में निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। तो आप उसको बचाने के लिए सबसे पहले फर्श जो है उसको सूखा रखें, उसके ऊपर थोड़ा सा पुआल या पैरा जो है उसको डाल दीजिए। तीसरा, मैंने जैसे बताया कि जो पुराने ज़माने में जो बल्ब लगते थे लाल वाले, वो बल्ब आप जगह जगह पे 2-3 बल्ब लटका दीजिए 100-100 वाट के, ताकि ठंड से वो बच्चे जो हैं उनको ठंड न लगे, उनको निमोनिया ना हो, और उनका वातावरण जो है, तापमान जो है वो बराबर बना रहे। दूसरा, आपने एक प्रश्न पूछा कि कैसे बच्चों को क्या क्या खिलाएं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो बच्चे होते हैं उनको अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है भोजन आहार के रूप में। अब जो बच्चा पैदा हुआ है उसको विशेष रूप से हमको पीयूष जिसको कहते हैं जी। या कोलोस्ट्रम हम लोग कहते हैं उसको, कुछ खीस कहते हैं कुछ लोग, ये सबसे पहले उसको देने की आवश्यकता होती है। अब ये कोलोस्ट्रम जो होता है ये माँ का पहला दूध होता है, और यदि बच्चे को माँ का पहला दूध लगातार 2-3 दिन तक के आपने दे दिया तो उस बच्चे को एक प्रकार से एक टीका जो है उसको लग जाता है, एक बीमारियों से लड़ने के लिए टीका लग जाता है, और वो बीमारियों से लड़ने के लिए उसको ताकत मिल जाती है। ये जो कोलोस्ट्रम है, जो पीयूष है, इसको सभी पशुपालक भाई ध्यान रखें कि अपने जितने भी बछड़े बछिया या बकरी के बच्चे जो भी हैं, इनको ये अवश्य पिलाएं, और कितना पिलाएं ये भी एक महत्वपूर्ण है कि यदि बच्चा पैदा हुआ है तो सबसे पहले उसका आप वजन कर लें, और उसके वजन के 1/2 मतलब 1/10 भाग। उदाहरण के लिए, यदि कोई गाय का बच्चा 25 किलो का है पैदा होने के बाद, यदि आपने उसका वजन करवाया और वो 25 किलो का है, तो दिन भर में उसका 1/2 मतलब 2.5 किलो, 2.5 किलो पीयूष उसको दिन भर में उसको पिलाना है। समय समय पर उसको दिन में 3 बार 4 बार करके उसको 2.5 किलो दूध जो है उसको मिलना चाहिए उसको। पीयूष जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन होती है, विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन ए का सोर्स होता है, ये बहुत अच्छे इसमें मिनरल्स होते हैं इसमें। और ये जब बच्चा इसको पीता है तो उसके आंतों के अंदर जो मल होता है, जो गंदा पदार्थ जमा होता है, वो सारा साफ हो जाता है, और बच्चा जो है वो हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होता है, जल्दी खड़ा हो जाता है और दूध पीने के लिए तैयार हो जाता है। जी। आपके प्रश्न का दूसरा भाग बता रहा हूं मैं कि यदि आप कोलोस्ट्रम पीने के बाद की व्यवस्था है, 15 से 20 दिन का यदि बछड़ा हो गया, बछिया हो गई, तो आप उसको काफ स्टार्टर मतलब जो सांद्र मिश्रण होता है उसको, मक्का हो गया, जई हो गया, है ना, खली हो गई, उसके बाद थोड़ा सा नमक हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, उसको लेकर के काफ स्टार्टर तैयार कर सकते हैं। कई बार जो काफ स्टार्टर है वो आपको मार्केट में रेडीमेड भी मिल जाता है। तो 15-20 दिन के बाद उसको थोड़ा थोड़ा 10-20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक के काफ स्टार्टर देना जो है उसको शुरू करना चाहिए। और जब 20-25 दिन का हो जाए तो धीरे धीरे करके उसको थोड़ा थोड़ा सूखा चारा ये भी उसको हमको देना शुरू करना चाहिए। जब महीने 1.5 महीने का हो जाए तो काफ स्टार्टर के साथ साथ उसको थोड़ा थोड़ा हरा चारा, जैसे बरसीम, लूसन, है ना, लोबिया,
या इस प्रकार के जो हरे चारे हैं या थोड़ी सी हरी सब्जियां, ये उसको देना शुरू करना चाहिए। तो जो सांद्र मिश्रण है वो, और उसके साथ में थोड़ा सा सूखा चारा और थोड़ा सा हरा चारा यदि आप अपने बच्चों को खिलाते हैं तो उसका जो पेट है, उसका पेट का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा, उसकी बाढ़ अच्छी होगी, उसका प्रतिदिन जो वजन बढ़ना है वो अच्छे से वजन बढ़ेगा और वो एक अच्छी गाय तैयार होगी जी। इसलिए विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि समय समय पर उसके उम्र के हिसाब से उसका आहार जो है वो अलग अलग देना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत सुघर आप जानकारी दे हो डॉक्टर साहब। एक संगे से हम एक बात और जानना चाहबो, वो तो बिल्कुल छोटे छोटे नवजात पशु हवे, है ना, वो बीमार पड़ते तो ओकर ओला कैसे पहचानी हमारे किसान भाई मन की, हाँ ये ला बीमारी लगत है या कुछ, कैसे ओकर का पहचान है ओकर? हाँ देखिए, जब बीमार होता है, जब बड़ा पशु बीमार होता है तो अलग से दिख जाता है। लेकिन जब छोटे नवजात बच्चे या जो छोटे बछड़े होते हैं, बछिया होती हैं, जब ये बीमार पड़ते हैं तो इनके भी कुछ लक्षण होते हैं। हमारे पशुपालक भाइयों को इन लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। यदि ध्यान से हमारे पशुपालक भाई देखेंगे तो ये जो बीमार बच्चे होते हैं, इनमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो हैं उसमें अलग अलग प्रकार के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। अच्छा। जैसे ठंड लगने की, यदि ठंड लगी हुई है तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा कांप रहा है। उसके बाद यदि उसमें बुखार आ गया तो उसमें उसकी आंखें लाल हो गई, उसका शरीर जो है वो गर्म हो गया, कपकपाहट छूट रही है, या कई बार वो चुपचाप अकेला बैठ जाता है। और सबसे पहला जो काम होता है वो ये कि वो दूध पीना बंद कर देता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो पतला दस्त होना शुरू हो जाता है, या जो गोबर है वो आना बंद हो जाता है, कड़ा हो जाता है। यदि ऐसा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बच्चा जो है इसमें कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से इसमें। अब कुछ बीमारियों में, जैसे दस्त लगने की बीमारी मैंने बताया, इसमें जो बच्चे होते हैं उसमें जो गोबर होता है वो पतला हो जाता है, बहुत बदबूदार हो जाता है, और बार बार दस्त लगने की वजह से वो जो बच्चा होता है वो कमज़ोर हो जाता है और वो कई बार खड़ा भी नहीं हो पाता और बैठ जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात होती है कि उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अब जब शरीर में पानी की कमी होगी तो उसको कैसे पहचानेगा? तो हमारे पशुपालक भाई यदि उसके बच्चे की चमड़ी जो है उसको पकड़ करके थोड़ा सा खींच करके देखेंगे तो जो सामान्य बच्चा होता है उसकी चमड़ी तुरंत अपनी जगह पर चली जाएगी। लेकिन जो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसमें शरीर में पानी की कमी हो गई, तो ऐसे बच्चे की चमड़ी को जब आप खींचेंगे तो वो चमड़ी बहुत धीरे धीरे अपनी जगह पर आएगी। हमारे पशुपालक भाई आसानी से इसको देख करके समझ सकते हैं कि ये बच्चा जो है इसमें दस्त लगने की वजह से इसमें डिहाइड्रेशन हो गया है, शरीर में पानी की कमी हो गई है। यदि ऐसा है तो तुरंत उसको ORS का घोल, इलेक्ट्रॉल का, या आपके पास में कुछ नहीं है तो सिंपल 1 लीटर पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा 9 ग्राम उसमें नमक डाल दें। 9 ग्राम नमक डाल करके थोड़ा सा उसमें गुड़ या शक्कर उसमें डाल करके उसको घोल दें उसको, और उसको हर आधे 1 घंटे में उसको आप पिलाना शुरू कर दें। यदि ऐसा करते हैं तो उसमें जो पानी की कमी है और पानी की कमी होने की वजह से मृत्यु होने की संभावना है, उससे वो उसको बचा सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो आपको समय मिल जाता है, तत्काल आप पशु चिकित्सक को बुला करके आप उसको उपचार करवा लें। इस प्रकार आप अपने पशु की जान को बचा सकते हैं। बहुत सुघर बात बताया डॉक्टर साहब। लेकिन एक ठन और हम बात बोलते हैं कि जो छोटे छोटे बछड़ा या बछिया है, ये मतलब कृमि के समस्या आ जाते, बोला कैसे नियंत्रण करना चाहिए? हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे पूरे गांव में जो पशुपालक हैं वो लोग इससे त्रस्त हैं। अब ये पशु जो हैं उसमें आप खाली जो परजीवी है, जो ये 2 प्रकार के होते हैं, मतलब जो पेट के अंदर होते हैं वो कृमि हो गए, उनको अंतः परजीवी बोलते हैं जी। और जो शरीर के ऊपर होते हैं, जू हो गए, किलनी हो गई, पिसवा हो गया, जो बोलते हैं वो बाह्य परजीवी हो गए। तो ये दोनों से हमको बचाव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जब भी पेट में रहेंगे, बच्चे के पेट में रहेंगे या शरीर के ऊपर रहेंगे, तो उसमें खून की कमी कर देंगे।
खून को चूसेंगे और उसके शरीर को कमज़ोर कर देंगे। तो यदि हम अपने जो नवजात बच्चे हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ है, सबसे पहला तो ध्यान ये रखें कि जो उसकी माँ है वो बच्चा देने के 15-20 दिन पहले ही हम उसको कृमिनाशक दवा दे दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो बहुत सी संभावना है कि उसमें उस बच्चे में कुछ उसका असर पड़ता है और वो उसमें कृमि जो होते हैं उसमें कम होते हैं जी। दूसरा, यदि कृमि की समस्या बहुत ज़्यादा है तो 7वें दिन से लेकर के 15वें दिन के बीच आप उसको पहली बार कृमिनाशक दवा उसको किसी पशु चिकित्सक की सलाह से उसको दें। अपने मन से दवा न दें, क्योंकि ज़्यादा दवा या कम दवा देंगे तो कम दवा से दवा जो है उसका असर नहीं होगा, और ज़्यादा दवा देंगे तो जो बच्चा है उसका लीवर, उसका जो जिगर होता है वो बहुत कमज़ोर होता है और वो दवा जो है उसको नुकसान कर सकती है। दूसरी बात, जो बच्चा है जब वो 1 महीने का हो जाए तो उसको फिर से हमको कृमिनाशक दवा जो है उसको पिलाना चाहिए। तीसरा, जब वो 2 महीने का हो जाता है तब और 3 महीने का हो जाता है तब हमको उसको कृमिनाशक दवा देना है, लेकिन इसके बाद 6वें महीने में और उसके बाद साल में 3 बार कृमिनाशक यदि दवा हम देंगे तो हमारे जो वत्स हैं, जो बछड़े बछड़ियां हैं, वो स्वस्थ रहेंगे। जी। डॉक्टर साहब, जैसे मनुष्य के लइका है कर मन के वजन प्रबंधन तो हम समय समय में करवाथन, का छोटे जो नवजात पशु है एकर मन के भी वजन से कोनो प्रकार के फायदा है या एकर मन के वजन करवाना चाहिए? अगर कम है तो ओकर बर का उद्यम करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये विशेष रूप से पशुपालक भाई जो हैं इनको उसको ध्यान रखना चाहिए। मैं हर जगह इस चीज़ को सलाह देता हूँ कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो मनुष्य के बच्चे भी हों, तो सबसे पहले उसका वजन लिया जाता है। ऐसे ही जब गाय मतलब गाय के बच्चे या भैंस के बच्चे पैदा हों या मेमने पैदा हों, बकरियों के बच्चे पैदा हों, तो उसका वजन सबसे पहले करना चाहिए। वजन करने का तात्पर्य ये है कि जिस बच्चे का वजन जितना अच्छा होगा वो उतना स्वस्थ होगा और उतनी अच्छी वो गाय के रूप में वो उत्पन्न होगा। दूसरी चीज़, जितना उसका वजन अच्छा होगा उतना यदि उसको सही तरीके से यदि उसको देखभाल की जाए, सही आहार दिया जाए, तो उसकी बाढ़, प्रतिदिन उसकी जो बाढ़ है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। यदि एक बच्चा 25 किलो का पैदा हो रहा है और दूसरी गाय का बच्चा 15 किलो का पैदा हो रहा है, तो ये देखा गया है कि जो 25 किलो वाला बछिया है वो बड़े होकर के ज़्यादा उत्पादन वाली गाय बनती है 15 किलो वाली बच्चिया की तुलना में। इसलिए पशुपालक भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बच्चों का वजन भी लें और हर महीने उसको वजन लेकर के उसकी अपनी डायरी में नोट करें कितना वजन बढ़ रहा है, और यदि उसका वजन कम हो रहा है तो एक कृमिनाशक दवा उसको देना। दूसरा, मिनरल मिक्सचर जो है उसको साथ में देना, विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं उसको साथ में देना, और अच्छा पोषक आहार उसको समय समय पर यदि देते हैं तो उसका ग्रोथ जो है वो अच्छी आएगी और वो एक अच्छी गाय के रूप में तैयार हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आप बहुत सुघर जानकारी हमारे संगवारी भाई मला दे हो, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन ला अपन क्षेत्र में अपन नवजात बछिया बछड़ा मन के कैसे देखभाल करना है, तो आप मन ऐसा देखभाल करो, एक बढ़िया नस्ल के बछिया या गाय पावा संगवारी हो। और अगले अंक में फिर आबो, तब तक बर जय जोहार।